जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। दान करने के लिए हाथ नहीं, हौसला चाहिए। देश में लॉकडाउन है, इस बीच गरीब, बेबस, मजदूर, बेसहारा परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट है। भूख परेशान करती है तो मानवता को सर्वोपरि रखने वाला यह देश धर्म जाति की दीवार भूलकर गरीबों की सेवा करने को दौड़ पड़ता है। समाज सेवी भामाशाह जिससे जो बन पड़ रहा है, हाथ में लेकर गरीब के दरवाजे दौड़ने लगता है। लेकिन 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 जिनके हाथ ही नहीं, उनका क्या वो दान नहीं कर पाएंगे? जी नहीं। यह तस्वीर देखिए, यह दिल का दर्द और हौसला बयान करती तस्वीर है। यह तस्वीर आई है जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील से। नारेड़ा गांव की यह बेटी है मुखला सैनी। बचपन से दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उम्मीद और हौसलों की मिसाल है मुखला। दूसरों के लिए नजीर है। मुखला ने सरकार से मिलने वाला 3 महीने का दिव्यांग भत्ता गरीब व असहाय लोगों के लिए सहायता के लिए कोरोना सहायता समूह नारेड़ा को दान कर दिया। नारेड़ा से पत्रकार संजय जोशी ने बताया कि अपने 3 माह के दिव्यांग भत्ते के अलावा मुखला ने 50 किलो का आटा भी दान किया है। धन्य है यह बेटी और धन्य है इसके माँ बाप। और सरकार की तरफ से ये मेरे को 3 महीने की सैलरी मिल रही है, तो मैं गरीबों को दान करना चाहती हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच जब बहुत से लोग अपने खुद के प्रचार के लिए दूसरों की सहायता करते हैं, फोटो या सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं, तो ऐसे में नारेड़ा की यह बेटी सम्मान और अभिमान है उन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। दोस्तों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कहते हैं हाथों की लकीरों पर भरोसा मत कर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस करनी को कथनी में बदला है मुखला सैनी ने। मुखला को कुदरत ने जन्म से ही हाथ नहीं दिए, लेकिन मुखला का हौसला, जज्बा और हिम्मत देखिए। उसने करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान वाली कहावत को भी चरितार्थ कर दिया है। अब वह अपने पैरों की सहायता से वह सब कार्य करती है जो उसकी उम्र की अन्य सामान्य लड़कियां करती हैं। कुदरत ने मुखला को सब कुछ तो दिया, लेकिन जीवन के जरूरी कामकाज के लिए 2 हाथ नहीं दिए। बिना हाथों के जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन है, लेकिन मुखला ने इसे अपनी नियति मानकर परिस्थितियों से समझौता कर लिया। हाथ नहीं होने पर वह पैरों से अपने सारे काम करने लग गई। पढ़ने की ललक के चलते मुखला पैरों से लिखना सीख गई। मुखला को पैरों से लिखते देखकर हाथ वालों को भी कुछ कर दिखाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मुखला एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसके माता पिता मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। ईश्वर ने जब मुखला के शरीर की रचना की होगी तो शायद दोनों कंधों के आगे उसके हाथ बनाना भूल गया होगा। ऊपर वाले की इसी भूल को मुखला को अब जीवन भर भुगतना है। बहरहाल बड़ी होने पर मुखला गांव के अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाने लगी। दूसरे बच्चों को हाथ से लिखते देखकर उसने हिम्मत नहीं हारी और पैरों से लिखने का प्रयास करने लगी। अपनी लगन और परिश्रम से मुखला ठीक तरह से लिखना सीख गई। इतना ही नहीं, वह पैरों से ही खाना खाती है। खाना खाने के लिए उसे पैरों से ही रोटी का कोर तोड़ना पड़ता है और फिर उसे सब्जी में डुबोकर मुंह तक पहुंचाना सचमुच आप और हमारे लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं, लेकिन मुखला के लिए यह सिर्फ रोजमर्रा का एक काम है जिसे करना है। मुखला की माँ बताती है कि मुखला अपने नहाने की बाल्टी तक भी पास के हैंडपंप से खुद भरकर और पकड़ कर लाती है। घर में झाड़ू और पोंछा तक लगाती है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मुखला के हाथ नहीं होते हुए भी उसमें स्वावलंबन और जिम्मेदारी का जज्बा कूट कूट कर भरा है, जो आज उसने साबित भी कर दिखाया। ऐसी बेटी के लिए फिर से धन्यवाद। और आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।